हेलो गाइस, मैं हूं मोहन शर्मा। एसएस टेक लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कंप्लीट स्लाइडर बनाना सीखेंगे। ये अभी देख रहे हैं, ये जो स्लाइडर हैं बिल्कुल हम ऐसे स्लाइडर विदिन मिनट हम बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए फीचर भी है, प्रीवियस और नेक्स्ट का फीचर्स भी है। इसमें हम प्रीवियस इमेज और नेक्स्ट इमेज पर भी जा सकते हैं। ओके, इसके लिए बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइडर को बनाने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और HTML CSS का भी। तो आई होप कि इससे पहले आपको ये सब पढ़ लिए होंगे। HTML में सबसे पहले एक इमेज हम लोग ले लेते हैं और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर। एक फ़ोल्डर है स्लाइडर नाम से, वहाँ पर कुछ इमेजेज रखी हुई हैं। इमेजेज फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर एक स्लाइडर 1 नाम से फाइल है। हम लोग इसको स्लाइडर 2 नाम से बनाते हैं, slider2.html। ओके, सबसे पहले हम लोग एक इमेज दिखाते हैं। HTML में जैसे सिंपल इमेज दिखाते हैं वैसे ही इमेज हम लोग एक बना लेते हैं और इसके अंदर टाइटल लिखना है तो लिख दीजिए इमेज स्लाइडर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। राइट, अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर इमेज एक कॉल करते हैं इमेज टैग के थ्रू। जैसे कि हम एक पहले तो हेडिंग इसे यहाँ पर ले लेते हैं, इमेज स्लाइडर। हम लोग यहाँ पर कोई CSS का कोड यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीखेंगे कैसे इमेज स्लाइडर बनाते हैं। ओके, इमेज एक HTML में कॉल कर लेते हैं इमेज टैग के थ्रू। src इक्वल टू इमेज का पाथ दे देंगे, वहाँ एक 1.jpg इमेज है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, images/1.jpg। इसका हम लोग कुछ विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। हमने इसका विड्थ कर दिया 500 px। आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इस हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 300 और 500:300 के रेशियो में सेट कर लिया। ओके, एक बार देख लेते हैं इसका आउटपुट। ये हमारे पास एक इमेज आ गई। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जो इमेज ये स्लाइडर चल रहा है। ओके, यहाँ एक इमेज फर्स्ट इमेज आ गई। अब हमारे आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी लिखेंगे, नेम इक्वल टू, ये अभी लिख लेते हैं स्लाइड। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं नेम। मैंने स्लाइड 1 स्लाइड 2 जो भी लिखना है लिख दीजिए यहाँ पर। ये अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यहाँ पर टाइटल सेक्शन, ये हेड सेक्शन के अंदर। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए, ये पता ही होगा। ओके, इसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है और ABC नाम से सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं। राइट, बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस फंक्शन में सबसे पहले एक एरे बना लेंगे। एरे बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमें एक वेरिएबल ले लीजिए AR इक्वल टू, इसमें हम वो सारी इमेजेस रखेंगे स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जो हमें इमेजेस फोल्डर में है। तो 1 हमने रख लिया है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। JPG थिंग एरे बनाने आता होगा इससे पहले।
नहीं तो हमारा जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, उसमें देख लीजिएगा एरे बनाने का कोड। हमने 3 कर दिया, 4 5, ये हमारी हो गई 3। ये इसको कर लेते हैं 3 हो गई हैं, तो इसको 4 कर लेते हैं और इसको 5, राइट। और लास्ट में फिर 1 को कर लेंगे, क्योंकि ये चारों इमेज प्रिंट करने के बाद फिर रिपीट हो जाए 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी। अब इसको हमें सेमी कोलन लगा देते हैं। अब इस इमेज को हमें उस आईडी पर भेजना है, तो पता है कि एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू देना होता है। बट ये इंडेक्स जाएगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम एक यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं i=0, क्योंकि एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट, जो इमेज की किसी पार्टिकुलर टैग, इमेज टैग तो एक पेज पर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इमेज का एक टैग है जिसका नेम है स्लाइड, उसी में इमेज को रिप्लेस करना है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो हमें उसका नेम देना होगा। कहाँ पर भेजना है? स्लाइड वाले नेम में, राइट। और एसआरसी टैग का नेम हो गया, इज इक्वल टू एरे का इंडेक्स के थ्रू कॉल करना है कोई वैल्यू, तो हम इस तरह से पहली बार में दे देंगे आई की वैल्यू। आई पहली बार में 0 मिलेगी, तो ये 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पर क्या है? इतना इमेज का नेम, वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। और हम लोग कर लेते हैं यहाँ आई प्लस प्लस, आई में एक एक का इंक्रीमेंट होते जाएगा। और इसको कॉल करने के लिए एक फंक्शन होता है। अभी मैं डायरेक्ट इसको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ, फिर बटन के थ्रू कैसे करेंगे वो चीज़ें बता दूँगा मैं। ओके, तो एक फंक्शन होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन को एक टाइम इंटरवल के साथ कॉल कर, सेट इंटरवल। इसके अंदर हमें 2 आर्गुमेंट पास करना होता है। एक फंक्शन का नेम एज ए स्ट्रिंग पास करेंगे, तो ABC फंक्शन है, ABC ये फंक्शन का नेम हो गया। और दूसरा आर्गुमेंट होगा कितने सेकंड के बाद करना है, यहाँ मिली सेकेंड में देना होगा टाइम को, 2000 दे देते हैं 2 सेकेंड के लिए। तो ये क्या करेगा? इस फंक्शन को 2 सेकेंड के बाद कॉल करेगा। इसको बनाने से पहले आपको कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, जिसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, उसको कॉल कैसे, ये कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। अब ये क्या करेगा फंक्शन? ये सेट इंटरवल, ये आई कैपिटल रहेगा, और ये एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद इसको कॉल करेगा इस इमेजेस को। राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। स्लाइडर अभी नहीं कॉल कर रहा है, कुछ चेक कर लेते हैं क्या है इसका। सेट इंटरवल, ये तो ठीक है, ABC फंक्शन का नेम हो गया। उसको 2000 पे कॉल कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? स्लाइड, ये हो गया इसका नेम .src, इसमें हमने डाल दिया आई की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा इमेजेस सही है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक तो इमेजेस फोल्डर नेम हो गया। उसके अंदर वो 2 3 4 5, ये सेट इन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है ना, सेट इंटरवल ये फंक्शन है। एक बार चला के चेक करते हैं। राइट, ये चलने लगी इमेजेस।
तो ये चलती रहेगी, लास्ट जब होगा तो जाके स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 5 के बाद ये 6 7 8 9 चलते जाएगा। तो हमें ये कंडीशन लगाना होगा क्या कि रिपीट करना, इफ़ आई इक्वल टू जितने एलिमेंट रहेंगे, तो इस एरे में कितने एलिमेंट हैं उसका एक फंक्शन होता है क्या, एरे का नेम डॉट लेंथ है, GTH लेंथ। ये फंक्शन रिटर्न करता है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। मतलब यहाँ पर क्या ये रिटर्न कर देगा, इसमें 5 एलिमेंट है तो 5 आ जाएगा, तो हमने लगा दिया। अब 0 पर तो ये आ जाएगा, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये आएगा। 5 जब हो तो क्या कर दें, हमने रीसेट कर देना है किसको, आई की वैल्यू को इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या होगा, अब ये चलता रहेगा, ऐसे रुकेगा नहीं ये फंक्शन। 1 2 3 4 5, अब इसके बाद फिर रिपीट होते रहेंगे। फिर आ गई यहाँ से 2 से स्टार्ट हो गई, ओके। अब देखो हमें बटन लगाना है कि बटन क्लिक करें तब प्रीवियस और नेक्स्ट का, ऐसे तो स्लाइडर बन गया, बिना बटन का स्लाइडर बन गया। अब हमें प्रीवियस नेक्स्ट लगाना है, तो बाद में आप डिज़ाइन करके यहाँ बटन जहाँ भी लगाना है पुट कर सकते हैं। मैं एक बटन का कोड ऊपर लिख देता हूँ, प्रीवियस और नेक्स्ट यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, एक बटन टैग के अंदर पहले तो इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट पर हमें उस फंक्शन को कॉल करना है ABC को, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग की वैल्यू को डबल कोट लगा दिए हैं, तो हम इस तरह से पास करेंगे। और यहाँ पर प्रीवियस लिख देते हैं, बाद में आप लोग डिज़ाइन कर लीजिएगा CSS के थ्रू जैसा भी करना है। और इसमें लिख देते हैं नेक्स्ट, 2 बटन बना लेते हैं NEXT, और यहाँ भी आप कर लो नेक्स्ट हो गया। जो भी नाम देना है ये एक यूनिक नेम देना। अब क्या होगा, इसको हम क्लिक करेंगे इस बटन को, तो ये वैल्यू इसके आर्गुमेंट के थ्रू पैरामीटर बन करके आ जाएगा। और यहाँ हमने एक पैरामीटर ले लेते हैं y, तो ये वैल्यू यदि हम प्रीवियस को क्लिक करेंगे तो y में हमारा आएगा PREB कर देते हैं, और यदि इसको करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे क्या, अब इसके प्लस हैं, यहाँ पर अब लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, इफ़ y की वैल्यू इक्वल टू हो किसके, PREV के, राइट। तो ये क्या करे, y को माइनस कर दे, ये करना होगा। माइनस जो भी वैल्यू पहले रहेगी उसको माइनस कर देगा। एल्स इफ में क्या लगाएंगे, ये तो लेंथ अभी इसको बाहर पे हैं, यहाँ लिखेंगे एल्स इफ यदि y की वैल्यू नेक्स्ट हो NEXT, तो y की वैल्यू क्या कर दें, I++ हो जाए। और एल्स में हमें क्या करना होगा, केवल एल्स में, ये कोई कंडीशन नहीं रहे, एल्स में यदि ये दोनों में से कोई नहीं मिलता है तो ++ ही करे, जो शुरू में लगाए थे हम लोग। यदि प्रीवियस और नेक्स्ट बटन नहीं पर प्रिंट करता है यूज़र, तो ये I++ करते जाएगा। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा चेंजेस करना है। अभी लिखे हैं केवल 0 के लिए कि यदि ये लेंथ I का लेंथ उसके बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाए, तो एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर दूसरा। और एल्स एक
कंडीशन और लगाना होगा कि यदि माइनस में करते हैं तो जीरो प्रीवियस आते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एल्स इफ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू ये हो जाएगी निगेटिव। मान लो -1 हो गया, जीरो के बाद क्या होगा -1, प्रीवियस करते जा रहे हैं तो -1 के लिए तो कोई कंडीशन नहीं लगाए हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल, यहाँ लेस दैन लगाएंगे, लेस दैन 0। यदि आई की वैल्यू ज्यों ही 0 से कम हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, उधर जो लास्ट है वैल्यू, मान लो हमारे पास 5 एलिमेंट है तो 5 - 1 ऐसे लिखेंगे उसको, एरे का जितना लेंथ था उसमें से 1 माइनस कर दो, मतलब अभी 5 एलिमेंट है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ज्यों ही आई की वैल्यू 0 से कम मिलेगा उस केस में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमारा फिर ये क्या करेगा, यहाँ से रिपीट होना चल रहा है। अब देखो 4 इंडेक्स पर ये आएगा, ये 3 2 1 और 0 बैक में चलने लगेगा। ओके, एक छोटा सा यहाँ पर और लगा देते हैं। अभी तो पहले चेक कर लो आप, ये प्रीवियस नेक्स्ट चल रहा है कि नहीं, ये देखो आ रहा है। अभी यहाँ गया, फिर मैंने बैक किया, फिर वही में जा गई, आ रही है बैक वाली, राइट। अब छोड़ देंगे तो फिर ये आगे बढ़ती जाएगी, ये गई, यहाँ से ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इधर कर रहे हैं तो प्रीवियस नेक्स्ट, ये आपका क्लियर है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो और लाइक बटन पे हिट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।